हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको लेखकों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना जो यूपी बोर्ड में साल लिखने को आता है, जिसके लिए हमको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कि यूपी बोर्ड में जो जीवन परिचय हैं तो आपको जो दिए गए हैं तो उनमें से ये लेखकों के जीवन परिचय हैं और कवियों के जीवन परिचय लिखने को आते हैं। तो आप देखेंगे इनमें से 5 लेखकों के जीवन परिचय हैं। से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और भगवत शरण उपाध्याय जी हैं और जयप्रकाश भारती जी हैं। तो इनमें से आप देखेंगे हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पहले वीडियो में आपको जो है बताया है, जिनमें से आपके पेपर में 3 दिए रहते हैं, जैसे 1, 2, 3 दिए रहेंगे, जिनमें से आपको एक का जीवन परिचय उसकी प्रमुख रचना बतानी पड़ती है। जैसे इधर से 3 आ गए, या तो इधर से 2 और एक इधर से ले लिए थे 3 हो गए, या 2 ये और इसको ले लिए 3 हो गए, जिनमें से आपको एक करना पड़ता है। या तो इधर से 2 और इसको ले लिए गए थे 3 हो गए, जिनमें से आपको एक का जीवन परिचय देते हुए हम इसकी प्रमुख रचना लिखनी पड़ती है, जिसके लिए आपको बोर्ड द्वारा 5 अंक निर्धारित किए गए। हम देखेंगे पहला हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, हम जो पहले हेडिंग में जीवन परिचय आपको इसी तरह हेडिंग डाल के लिखना है, जिससे कि हमको 5 के 5 पूरे के पूरे नंबर मिल सकें और सही राइटिंग में साफ सुंदर शब्दों में लिखना है। तो हमारा है हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में के एक संप्रभुत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। के पिता जो थे वो मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई थी। कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनके पिताजी के पास जो है राठ में हुई थी, तहसील में हुई थी। और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण, यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे ना लेखक, वो गणित में कमज़ोर थे। तो गणित में कमज़ोर होने के कारण आगे नहीं बढ़ सके। इन्होंने FA के इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। का जो है परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गए। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी इन्होंने अपने जीवन में जो है ना तो अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की है। इनकी ता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में सहसम्मान बुलवाया गया इनको को, यानी कि क्यों वहाँ पर बुलाया गया, तो ये जो है इनकी विविधता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान बुलवाया गया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज है यहाँ पे गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। कि जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष, रोचक, तो इनमें जो निबंध है इनके चिंतामणि विचार भी थी इनके निबंध। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में और आलोचना, रस, मीमांसा, त्रिवेणी जैसी संपादन, जैसे तुलसीदास ग्रंथावली। अगर आपको जैसे संपादन में ही है, यहाँ पे संपादन दिए है, इसमें अगर आपको और भी करना है तो आप तुलसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीतसार है, हिंद शब्द सागर और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन किया है इन्होंने। और
जैसे आपको इतिहास यहाँ पे दिए है, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास दिए है। और आलोचना आपकी है, आलोचना ये है, इसमें रश्मिमांसा है, त्रिवेणी है, सूरदास भी इसी में आता है। इसमें निबंध है आपका, जिसमें चिंतामणि 2 भाग तथा विचार विधि है। और की एक बात जो है तो वह इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, उनकी रचना जो यूपी बोर्ड में आती है ना, 5 नंबर की, ये सन 2014 से लेकर तक के हर एक वर्ष परीक्षा में पूछा गया है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ये ले सकते हैं। ये रहा।